Hello friends, this is Dr. Yashashri, resident doctor at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. Today we are going to discuss food myths and facts during pregnancy and after pregnancy, that is during lactation. ये motherhood जो होता है, it is a very beautiful journey for the woman who is conceiving. जो भी woman expect करती है baby, उसके लिए ये motherhood एक अच्छा journey है. At the same time, her family, entire family also get connected to this motherhood. They also expect a healthy, happy baby. So, जो भी mother conceive होती है, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में उसके जो भी relatives, family members, colleagues, friends, they advise lot of things, whatever they have heard or whatever they have listened. सो वो जो मदर होती है प्रॉपर, वो बहुत कंफ्यूजन में रहती है. कंफ्यूजन की वजह से वो एक प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है, जो कि इनिशियल प्रेगनेंसी स्टेज में प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है. ये सब मिथ्स जो है वो सब क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्वेता मैम है. एक्चुअली मुझे भी पेशेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. ये इसके रिलेटेड मैं ही खुद बड़े कन्फ्यूजन में हूँ कि एक्चुअली क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है. टुडे हम श्वेता मैम से आपका भी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, उसके साथ साथ मेरा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. यस यशश्री, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है. हमारे व्यूअर्स को हम आज क्या नॉलेज देंगे. मैम, मैंने ऐसा सुना है कि जब एक वुमन कंसीव करती है, शी हैज़ टू ईट डबल फूड. मीन्स उसका जो डाइट है एक्चुअली उससे डबल डाइट लेना है. तो ये कुछ फैक्ट, ये सच है, गलत है, क्या है? ये बहुत सारा पेशेंट्स मुझे भी पूछते हैं. जैसे जैसे वो कंसीव होती है ना, उनके घर का लोग उसका डाइट के बारे में इतना कॉन्शियस हो जाते हैं, वॉट एवर शी ईट उसका पूरा ध्यान उस पर ही रहता है. तो बोलते हैं कि एक मदर 2 के बराबर खाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं रहता है. ये गलत है, ये बहुत गलत फैक्ट. एक्चुअली दिस इज़ अ मिथ. तो एक्चुअल फैक्ट क्या है, प्रेगनेंसी में जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल लेडीज से कंपेयर किया तो बढ़ता है. थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, वो भी कैसा है, हेल्दी खाना चाहिए. नॉट जो सपोज 2 चपाती खाना है तो 4 चपाती खाना, ऐसा नहीं है. आप सारा चीज़ें जो भी है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, जो भी है, एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट. एंड थोड़ा ज़्यादा खाना है. एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन भी, जब मदर डिलीवरी कर देती है, उसके बाद जब बेबी को वो दूध देते, ब्रेस्ट फीड करते हैं, तभी भी प्रेगनेंसी से ज़्यादा उसका रिक्वायरमेंट रहेगा. वो उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा हम उसको एडवाइस करते हैं, एवरी 2 to 3 आवर्ली वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए. जैसा हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये हम सब लोग करते हैं. व्हाट आई सजेस्ट टू माई पेशेंट्स इज 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स होना चाहिए. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, दीज आर मेजर मील्स. उसके बीच में स्मॉल 3 माइनर मील्स भी रहा, वुमेन एनर्जेटिक रहते हैं. एंड वो माइनर मील्स में आप फ्रूट्स इंक्लूड करें, सलाद इंक्लूड करें, स्प्राउट्स, नट्स, ये सब इंक्लूड करने की वजह से सारा जो विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर जो है वो आपका डाइट में इंक्लूड हो. 2 के बराबर नहीं खाना, बट अच्छा सा हेल्दी फूड खाना चाहिए. ओके. और मैम, ये जो सब बोलते हैं, ये जो वाइट फूड होता है लाइक मिल्क, कर्ड, पनीर, बटर, ये सब कितने % हेल्दी है, कितना % अनहेल्दी? मिल्क इज़ अ प्रोटीन जो हमको मिलते हैं. एंड मिल्क में कैल्शियम भी मिलता है हमको. नॉट ओनली मिल्क, कर्ड इज़ ऑल्सो वेरी गुड. लोग बोलते हैं सर्दी होता है ये जो चीज़ें खाने से, एंड कभी कभी ये अच्छा नहीं होता है, नहीं खाना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज वॉट आई सजेस्ट इज़ मिल्क का एटलीस्ट 2 पोर्शंस तो लेना चाहिए. मॉर्निंग इवनिंग मिल्क लेना अच्छा होता है बेबी का ग्रोथ के लिए. एंड उसके साथ साथ मदर को प्रोटीन्स मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, एंड इंस्टेंट एनर्जी मिलता है उनको. एंड एसिडिटी भी नहीं होगा. रात को वो दूध पी के सोने की वजह से वो जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, एसिड रिफ्लेक्स, वो नहीं होता है. तो सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस भी प्रिवेंट कर सकते हैं हम. एंड कर्ड जो है, मेरे हिसाब से कर्ड एक बहुत अच्छा चीज़ है. वो इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम. एंड उसमें प्रोबायोटिक है एक्चुअली. वो हमारा गट को प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छा बैक्टीरिया ग्रो होने में मदद करते हैं. उसकी वजह से बहुत सारा हमारा फूड का विटामिन्स है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं.
एंड एसिडिटी जो मोस्ट ऑफ द लेडीज कंप्लेन करते हैं, ये कर्ड बटर मिल्क लेने से कम होता है। बट वन थिंग, किसी किसी को दूध और दही ये सब बचपन से नहीं जमता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस रहते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, उसको फोर्स मत कीजिए। ये भी चीज़ मैंने देखा है, सपोज एक वुमेन उसको वो पसंद नहीं है, नहीं तो उसको वो इंटॉलरेंस रहता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से। उनका रिलेटिव्स हस्बैंड जो है वो बहुत फोर्स करते हैं, ये दूध नहीं पीती, पीना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। सपोज इफ़ यू आर नॉट लाइक टॉलरेंट टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यू कैन अवॉइड इट। आप दूसरा सोर्सेस ऑफ प्रोटीन देख सकते हैं, लेना अच्छा होता है, बट सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू टेक इट, दैट इज ऑल्सो फाइन। डोंट फोर्स योरसेल्फ। ओके। और मैम ये जो है, हम इंडिया में टी कॉफ़ी अराउंड 80 to 85% पीपल आर प्रो फॉर इट. They always take 1 cup of tea or coffee in a day. They once take it. So ये टी कॉफ़ी लेना क्या अच्छा है प्रेगनेंसी में या नहीं? टी कॉफ़ी ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेना ऐसा नहीं है, बट वेरी लेस अमाउंट में लेना अच्छा होता है, बिकॉज टी में टैनिन्स रहते हैं। ये जो टैनिन्स है, एंड मोस्ट ऑफ द, एज वी ऑल नो, टी की वजह से थोड़ा एसिडिटी होता है बॉडी में, एंड प्रेगनेंसी में एसिडिटी ऑलरेडी होता है लोगों को, और शुरुआत आप मॉर्निंग टी से स्टार्ट करने की वजह से ये और बढ़ जाएगा। एंड ये जो टैनिन्स है, ये आयरन एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं, एंड हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये आयरन जो है ये टी का टैनिन से बाइंड होके ये एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। सो टी ले सकते हैं। ऐसा कोई लोग रहता है जिसका टी कॉफ़ी नहीं पिया तो उसका दिन नहीं जाते, हेडेक हो जाते, ऐसा भी लोग मैंने देखा है। तो ऐसा है तो आप ले लीजिए, बट उसमें दूध का प्रमाण ज़्यादा रहने जैसा देख लीजिए, एंड रिड्यूस द कंटेंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी भी वैसे ही है, ज़्यादा प्रमाण में लेने से ना ब्लड प्रेशर, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड फ्लो, वो सब अफेक्ट होता है। तो जो भी है टी, ग्रीन टी, इफ़ यू आर यूज टू इट यू कैन टेक इट, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी चीज़। और मैम जो ये योगा डाइटिशियंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फिटनेस के लिए दे ऑलवेज हैव 2 cups ऑफ ग्रीन टी। सो वो ग्रीन टी लेना सेफ है या नहीं? ले सकते हैं, ये बिल्कुल लेना ऐसा तो नहीं है। सेम थिंग, टी में जैसे टैनिन्स, ग्रीन टी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टी, दे कैन टेक इट बट इन लेस अमाउंट। ओके। और चॉकलेट्स, वो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें जो वो लेडी होती है, दे शी क्रेव फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स लाइक चाइनीज चॉकलेट्स। सो ये सब चीज़ें क्या अच्छा है? चॉकलेट्स में डार्क वाइट चॉकलेट, ये क्या होता है? इस चीज़ सुन के मुझे एक चीज़ याद आया। एक मेरे पेशेंट थे, उन्होंने मुझे क्या पूछा, मैम डार्क चॉकलेट खाने से मेरा बच्चा डार्क पैदा होता है क्या? ऐसा पूछा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड फूड जो आप कंज्यूम करते हो उसके कलर के अकॉर्डिंगली आपका बेबी का कलर चेंज नहीं होगा। एट द सेम टाइम चॉकलेट इज़ ऑल्सो गुड, वो अच्छा टेस्ट देते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। Yes, you can take chocolate, but not too much. In a moderate amount, it is okay. Once in a while. What It's about good. Chinese? Chinese, yes. चाइनीज़ भी ऐसा ही है, बट चाइनीज़ में ये डिसएडवांटेज है कि चाइनीज़ फूड जो बनाते हैं, नूडल्स हो जाए या फ्राइड राइस, ऐसे चीज़ें जो है उसमें वो प्री कुक करके रखते हैं बल्क अमाउंट में। सपोज हम बाहर गए तो बाहर से चाइनीज़ लिया तो कभी कभी ये जो प्री कुकड नूडल्स हो या राइस हो, ये इन्फेक्ट हो सकता है ना। ऐसे ही फूड वो हमको प्रिपेयर करके दिया, और वी ऑल नो ना, रीहीट करने की वजह से जो स्पोर्स है वो एक्टिव होता है। जो स्टेल फूड सपोज उन्होंने वो रीहीट करके दे दिया तो वो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एंड उसमें जो सोया सॉस हो, अजनामोटो, ये जो चीज़ें जो कलर्स भी ऐड करते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। आपको इतना पसंद है तो आप घर पे बना के खा लो, दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट टू माय पेशेंट्स। ओके। और मैम पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि मिल्क में सैफरन ऐड करके लेना है, लेकिन मैंने बहुत पेशेंट का सुना है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सैफरन एडेड मिल्क लेना अच्छा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, जैसा मैंने भी ये सैफरन के बारे में बहुत रिसर्च किया है। सैफरन एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वो हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, एसिडिटी कम करते हैं। एंड दिस सैफरन ना, ये फूड के साथ लेना चाहिए। मिल्क हो, कभी कभी बिरयानी में भी डालते हैं, स्वीट्स भी बनाते हैं,
तो ऐसा जो भी फूड है वो फूड के साथ बहुत लेस क्वांटिटी में लिया, 2 to 3 थ्रेड्स वो उसका सैफरन का उसमें डालने का, उसका एसेंस जो भी है वो फूड में जाने के बाद उसको सेव करना है। तो वो सेवन करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने की वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो सकता है, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा। बट आई डोंट थिंक इतना कम अमाउंट में मदर को कुछ तकलीफ होता है। सो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेना ही है, दे कैन टेक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल्सो। बट सपोज आपको वो सूट नहीं हुआ, वॉमिटिंग हो गया या वो उससे एलर्जी कुछ हुआ, लूज मोशन हो गया या वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, प्लीज़ डोंट टेक इट। इफ़ यू आर ओके विद इट यू कैन कंटिन्यू इट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आप लैक्टेशन में भी ले सकते हैं। ये सैफरन से याद आया मैम, फ्रेंड्स हमको पता है ये जो नट्स होते हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये भी काइंड ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे घर में जो भी हमारे एजेड मदर इन लॉ, मदर ये जो होते हैं हमको सजेस्ट करते हैं कि बादाम नहीं खाना है, अखरोट नहीं खाना है, तो वो सब भी नट्स क्या सेफ है मैम, खा सकते हैं? ऑब्वियसली नट्स आर ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। वो एक ऐसा इट इज़ दे आर ए रिजर्व ऑफ एनर्जी। आप एक फिस्ट फुल ऑफ नट्स कंपलसरी प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, डे 1 से आप खा सकते हैं। बिकॉज और ऐसे जो चीज़ है, गर्मी होता है, ऐसा नहीं है, आप पानी अच्छा पीना चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। बट गर्मी होगा, मिसकैरेज होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एंड वॉलनट्स जो है उसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसकी वजह से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल माई पेशेंट्स इज सब नट्स 4 करके सब एक दिन में आप कंज्यूम कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड सैफरन के बारे में, कि वो सैफरन इट अफेक्ट्स द कलर ऑफ द बेबी, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, सैफरन लेने से फेयर बेबी होता है, ये एक गलत, इट्स लाइक ए मिथ ओनली। तो एक्चुअली जो बेबी का कलर है ये आपका जेनेटिकली रिलेटेड होता है। पेरेंट्स हो, उसका ग्रैंड पेरेंट्स हो, उसके कलर अकॉर्डिंगली बेबी होते हैं। बट येस, आप मिल्क, ये नट्स हो, सैफरन, ये सब डालने की वजह से आपका बेबी हेल्दी होते हैं, उसका स्किन टोन एंड टेक्सचर अच्छा होता है। आजकल कॉम्प्लेक्शन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? जितना बेबी हेल्दी रहे, दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग एट द एंड। सो वी वांट ए हैप्पी हेल्दी बेबी। एंड ये कलर के बारे में, कॉम्प्लेक्शन के बारे में, मेल फीमेल, इसके बारे में ज़्यादा मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए मदर, बिकॉज ये बेबी को भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। जो मदर सोचते हैं ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी। यस। ओके। और मैम वो जो विंटर वगैरह में कंसीव हुए पेशेंट, तो हम वो सर्दी वगैरह अवॉइड करने के लिए जो सिट्रस, विटामिन सी कंटेंट फूड होते हैं, मौसम्बी, संतरी, नींबू, ये सब अवॉइड करना है ऐसे बहुत लोग बताते हैं, तो एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रूट्स की वजह से सर्दी नहीं होता है। एंड एक्चुअली आपने जैसा बताया इसमें विटामिन सी रहेगा। विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड विटामिन, ये हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव करते हैं एंड हीलिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स जो है वो खाने की वजह से मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं रहेगा। जो नॉसिया, वॉमिटिंग फील करते हैं ना मदर, ये टैंगी फ्लेवर की वजह से दे फील मच बेटर व्हेन दे कंज्यूम दिस। एंड सर्दी तो बिल्कुल नहीं होगा इसकी वजह से। एंड वन मोर थिंग, ये ही मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग टाइम जो मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट के बाद जो स्नैक है उसमें आप ये फ्रूट्स लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ऐसा। हाँ, और मैम हमारे सब जो व्यूअर्स हैं उनको ये कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हम सजेस्ट करते हैं कि पपाया अवॉइड करना है, बनाना अवॉइड करना है। 8th and 9th मंथ में भी सजेस्ट कि डेली 2 टाइम पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल खाना है। और आफ्टर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के वक्त हम सजेस्ट करते हैं ईट प्लेंटी ऑफ पपाया। तो मतलब ये जो फ्रूट्स का जो कंफ्यूजन है वो तो क्लियर मुझे लगता है ये पपाया के बारे में एक फिल्म ही निकालना चाहिए, बिकॉज एट एवरी स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देखिए, पपिया जिधर भी हम देखते हैं ना, राइट पपिया की के वजह से प्रेगनेंसी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा।
एंड कितना खाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन पपिया तो नहीं खा सकते हैं ना। एक छोटा बाउल जितना एक सर्विंग है उस उतना पपिया खाने की वजह से प्रेगनेंसी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एंड पपिया में विटामिन ए सी रहेगा। एंड एट द एंड ये फ्रूट्स खाने की वजह से जो भी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो, फाइबर ऐड होता है। एंड प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं, विटामिन्स मिलता है। एंड पपिया खाने की वजह से कुछ नहीं होता है। एंड बोलते हैं कि रॉ पपिया खाने की वजह से उसमें जो पेपेन करके टॉक्सिन है उस यूट्रिन कंट्रैक्शंस हो सकता है। बट बोलो रॉ पपिया कौन खाते हैं? कोई खाता है। हाँ, तो ऐसा ही सबको वो तो पपिया के लैक्टेशन बारे में हम बोलो। रॉ पपाया बोलते हैं, तो वो राइपन भी खा सकते हैं। यस, राइप पपिया इज ऑलवेज गुड। एंड ऐसा एक रेसिपी मुझे बताया, एक पेशेंट ने रॉ पपिया से उन्होंने करी बना के खाया। बट इफ Okay. यू कुक इट एंड ईट देन इट इज गुड, आई थिंक। रॉ Okay. पपिया ऐसा तो नहीं खा पाते हैं। एंड साउथ इंडिया में ये रॉ पपिया कुक करके प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन के समय देते हैं। ये जो भी फ्रूट्स है, नॉट ओनली पपिया, सारा फ्रूट्स खाना चाहिए। ये पपिया को ऐसा डिफरेंट देखने का जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बनाना भी क्योंकि वैसा ही पपाया है। इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थिंग इन प्रेगनेंसी। हाँ, तो वो वही। जो सब लोग बोलते हैं, तो पपाया लाते ही नहीं है घर पे। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिकल थिंग भी रहता है ना। सपोज अनएक्सपेक्टेडली वो पपिया खा लिया तो वो डर उसके अंदर रह जाता है। उसकी वजह से भी कभी कभी ऐसा स्ट्रेस हो जाते, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी कुछ हो जाते हैं। तो सपोज घर पे आपको स्ट्रिक्टली नहीं बोला पपिया खाने के लिए तो मत खाइए। क्या होता है, पपिया बहुत सारे अदर फ्रूट्स है ना। यू कैन हैव कीवीज, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, मौसम्बी, ये सारा चीज़ें खाइए। एज सच पपिया खाने से कुछ नहीं होगा। बट इफ़ यू ईट ऑल्सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, उससे आपका प्रेगनेंसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैम, मुझको याद है हमने एक पेशेंट को सजेस्ट किया था टू ईट पाइनएप्पल ट्वाइस अ डे। वी जस्ट टोल्ड हर कि वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा। लेकिन जब वो आई, शी वाज लाइक मुझको नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए बिकॉज मैंने पाइनएप्पल बहुत खाया है। तो Yes, मतलब yes, yes. उसका क्या लॉजिक बता सकते हैं? ये सारा चीज़ें जो है ये पुराने डेज में ये फॉलो करते थे। बिकॉज उस समय ड्रग्स नहीं है जो अभी हम इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल भी यूज़ करते हैं हाँ, ना करते इंडक्शन हैं, के हाँ। लिए। ये पाइनएप्पल जूस हो, कैस्टर ऑयल हो। एंड ऐसा भी मैंने सुना है घी जितना लेते हैं बेबी उतना स्मूथली बाहर आएगा नॉर्मल डिलीवरी होके। ये सारा चीज़ जो भी हम लेते हैं इट गोस इनटू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बट पाइनएप्पल में जो एक कंटेंट रहता है उसकी वजह से सर्विक्स राइपन होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो पाइनएप्पल खाना अच्छा ही है, स्पेशली इन द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जस्ट टू राइपन योर सर्विक्स। तो सर्विक्स जितना सॉफ्ट होगा, यूट्रिन कंट्रैक्शंस आए तो उतना इजीली डिलीवरी होते हैं ना, ऐसा। ओके, मतलब जैसे पपाया इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, वैसे पाइनएप्पल से नॉर्मल ही डिलीवरी होगा, ये ऐसा सब कुछ श्योर नहीं है। होता है। ओके। और मैम, जो पेशेंट है जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज वगैरह ऐसा सब होता है, तो ये फ्रूट्स में तो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है, कुछ प्रिजर्वेटिव हम डालते नहीं, नेचुरली होता है। तो फिर वो स्वीट फूड्स अवॉइड करना है या नेचुरल स्वीट इज शुगर इज गुड? एक्चुअली डायबिटीज़ में फ्रूट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज उनको यूजुअली ना ये नहीं खा सकते हैं, नॉर्मली डाइट में वो स्वीट्स नहीं ले सकते हैं। बट आप जैसे देखिए फ्रूट्स है उसके वो खाने की वजह से उनको विटामिन्स भी मिलेगा, उनको फाइबर भी मिलता है, इतना कैलोरीज नहीं रहेगा। तो ऐसे जो फ्रूट्स है जो डायबिटीज़ में अवॉइड करना है वो है मैंगो। मैंगो में बहुत ज़्यादा स्वीट कंटेंट रहेगा, उसकी वजह से उसका शुगर लेवल तुरंत बढ़ता है। तो दैट मैंगो यू हैव टू अवॉइड। ग्रेप्स जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए। एंड फनस, बनाना, ये जो चीज़ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वो जो फूड सेवन करने की वजह से तुरंत उसका ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट विल अफेक्ट देयर शुगर लेवल्स। ऐसे चीज़ें अवॉइड करना है। बट यू कैन टेक सिट्रस फ्रूट्स इफ़ दे आर डायबिटिक, कीवीज हो। ये सारा फ्रूट्स जो है मौसम्बी और संतरा, ये जो सीजनल फ्रूट्स है ये। एंड कस्टर्ड एप्पल भी नहीं खाना है, वो भी बहुत स्वीट रहता है। तो मैंगो, कस्टर्ड एप्पल, ग्रेप्स, फनस, बनाना, ये 5 फ्रूट्स थोड़ा अवॉइड करने का। बाकी का सारा फ्रूट्स वो ले सकते हैं।
प्रेगनेंसी में तो ये फ्रूट्स रिलेटेड ही बहुत क्वेश्चंस होते हैं मैम। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ फ्रूट्स का ही। रॉ फ्रूट कंजम्पशन इज गुड या फिर उसका जूस बना के खाना, उसमें से कौन सा? हाँ, ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ही है एक्चुअली, एंड इट इज़ ए गुड क्वेश्चन ऑल्सो। ये इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। फ्रूट खाने की वजह से आपको फ्रूट के साथ फाइबर भी जा रहा है, बट आप वो जूस बना के पी रहे उसको, तो आप एक ग्लास जूस बनाने के लिए कितना फ्रूट्स यूज़ करते हैं? एक 4 to 5 फ्रूट्स मिनिमम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आप पूरा पल्प निकाल के सिर्फ उसके अंदर जूस ले रहा है। ठीक है, वो लेने की वजह से आपको थोड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा, बट वैसा आप पूरे की पूरा होल फ्रूट लिया तो आपको ये जो विटामिन्स मिनरल्स जो भी है उसके साथ फाइबर भी ऐड होता है, पेट भी भरता है, कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज फ्रूट जूस लेने से फ्रूट खाना अच्छा होता है। अच्छा, मतलब जूस इज नॉट दैट मच। हाँ, इट इज़ नॉट सो एडवांटेजेस। आप फ्रूट खाना ही अच्छा है। सपोज नहीं ले पा रहा है, बहुत मॉर्निंग सिकनेस है, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप जूस ले लीजिए जस्ट टू बूस्ट योरसेल्फ। और फ्रेंड्स, हम सबको पता है ये जो सी फूड होता है उसमें स्पेशली फिश, इट कंटेन्स लॉट ऑफ हीट। हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी देती है वगैरह, तो सी फूड तो हम सजेस्ट करते हैं ना मैम। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सी फूड ही खाना है या ऑल सी फूड इज गुड? ऐसा कुछ नहीं है। सी फूड में क्या, फिश, क्रैब, श्रिम्प, ये सब जो है, हम इंडियंस इतना अवेलेबिलिटी भी नहीं रहता है। यूजुअली जो लोग सी साइड रहते हैं, सी शोर की तरफ, उनको सब मिलेगा। बट ये जो चीज़ें ये खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्चुअली फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहेगा। ये बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, स्किन, हेयर सब अच्छा डेवलप होने में मदद करेगा। एंड ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बीपी भी कंट्रोल कर रखते हैं, एंड बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। सो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करते हैं। सो ये फ़िश खाना अच्छा ही, एंड फिश इजीली डाइजेस्ट होता है, एंड फिश इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। एंड नॉट ओनली फिश, बाकी का भी जो है आप मॉडरेट अमाउंट में अच्छे से हाइजीनिक वे में लेना चाहिए, उसको अच्छे से क्लीन करके लेना चाहिए। अदरवाइज इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बोलते हैं मर्क्यूरी कंटेनिंग फिश ये है, बट वो इतना पता नहीं चलेगा। आई डोंट नो, हमारा कंट्री में इट्स आउटसाइड इंडिया मर्क्यूरी पॉइजनिंग ये सब मैंने सुना। तो जब जो भी फिश आप लाते हैं ना, उसको अच्छे से वॉश करके हाइजीनिक एंड प्रॉपरली कुकड फूड खाना चाहिए। नॉट ओनली फिश, बाकी का नॉन वेजिटेरियन भी जब आप घर पे लाते हैं उसको अच्छे सा नीटली साफ करके अच्छे कुक करके लेना है। एंड ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं बनाना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बिकॉज ज़्यादा स्पाइसेस डालने की वजह से उसका जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का टाइम है वो बढ़ जाते हैं, एसिडिटी बन जाता है, इजीली वो डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड अगेन वुमेन को वॉमिटिंग्स ये सब हो जाते, तो घबरा जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, मतलब मॉडरेट अमाउंट में सी फूड इज गुड। यस ऑफ कोर्स। और मैम, पेशेंट तो बहुत कॉन्शियस होते हैं उनको वेट के लेके। तो वो तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी में गेन होते ही रहता है, तो उसमें वो राइस से वेट बढ़ता है, ये कितना मतलब सच है? अब जो भी खाने से ज़्यादा प्रमाण में वेट बढ़ता ही है। राइस हो, चपाती हो, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, दीज सिंपल शुगर्स है ये, बिकॉज ये तुरंत डाइजेस्ट होके हमारा शुगर लेवल बढ़ाते हैं। तो आप राइस और चपाती का क्वांटिटी कम रखिए, दाल, सब्जी, सलाद ये ज़्यादा खाने से ना विटामिन्स भी मिलेगा आपको, और फाइबर भी, प्रोटीन सब मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा ओवर वेट गेन नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में इतना ही वेट गेन होना, आपका प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से आप प्रेगनेंसी में थ्रू आउट कितना वेट गेन होना है वो डिसाइड करते हैं। सपोज आप नॉर्मल वेट में है तो यू कैन गेन अराउंड 10 to 15 kgs ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट आप ऑलरेडी ओबीज हो, ऑलरेडी ओवरवेट हो, ऐसा नहीं ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना ही चाहिए। उतना वेट मेंटेन करते करते थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो हम एग्स खाते हैं उसमें तो वाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं येलो से, बहुत लोग तो येलो फेक ही देते हैं।
तो वो खाना चाहिए या मतलब उसमें तो क्या कंटेंट होता है येलो में? वाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स रहेगा एंड येलो में फैट रहते हैं, बिकॉज येलो में जो फैट है वो भी प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट है, वो बेबी का डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो आप पूरा एग लेना अच्छा होता है, एटलीस्ट 2 eggs a day यू कैन हैव. बट सपोज आप मोर देन 4 eggs ऐसा खा रहे हो, तो 2 एग का येलो रिमूव करके 2 एग का येलो ले सकते हैं. ज़्यादा सब कोई पसंद नहीं करते हैं अंदर का येलो, वो उसको फोर्स नहीं करेंगे ऐसा. लेकिन वो कंज्यूम तो कर सकते हैं. हाँ, यस यू बिकॉज फैट है तो फिर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं. नहीं लेना चाहिए अच्छा फैट्स, वो भी इम्पोर्टेंट है ना. हमारा जो डाइट में 20% ऑफ आवर फूड जो बैलेंस डाइट बोलते हैं वो फैट्स रहना चाहिए. वो फैट्स की वजह से बहुत सारा हमारा इंटरनली सिस्टम्स जो है वो काम करते हैं. एंड फैट की वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ए डी, ये जो विटामिन है फैट सॉल्युबल विटामिन वो एब्जॉर्ब होते हैं ना फैट की वजह से. सो फैट भी इम्पोर्टेंट है लेना. और मैम मैंने तो सुना है नींबू पानी पीने से तो ज़्यादा वीकनेस ज़्यादा होता है, तो कोकोनट वाटर नींबू पानी तो हम तो ये एनर्जी गेन करने के लिए देते हैं ना. तो एंड कोकोनट जो है कोकोनट वाटर एक्चुअली वो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, लाइक जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. इट इज़ नेचुरल सोर्स है. उसमें सारा लाइक ट्रेस एलिमेंट्स जो है सोडियम पोटेशियम, जो वुमेन सपोज नोजिया वॉमिटिंग करते हैं ना, उसमें बहुत पोटेशियम लॉस होता है जब वो ज़्यादा वॉमिटिंग करने की वजह से. बॉडी में सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होने की वजह से उनको बहुत क्रैम्स आते हैं, वीकनेस फील होता है. ये जो वीकनेस के लिए हम ट्रीटमेंट जैसा देते हैं एक्चुअली कोकोनट वाटर. ऐसा ये भी पूछा मुझे बहुत पेशेंट्स, रोज लेना है क्या, ऑल्टरनेट डे ले, ऐसा कुछ नहीं रहता है. यू कैन टेक इट वेन एवर यू वॉन्ट. एंड कोकोनट एक्ट्स एज अ डायूरेटिक ऑल्सो. कभी कभी सूजन है, बीपी भी हो, कोकोनट वाटर नहीं लेना ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह से उसको ले सकते हैं. एंड ये भी है कि कोकोनट लेने की वजह से बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, डिलीवरी नहीं होता है नॉर्मली. ये सारा मिसकंसेप्शंस है. एंड लेमन वाटर भी ऐसा ही है, उसकी वजह से सर्दी वगैरह नहीं होगा. इट इम्प्रूव्स योर हाइड्रेशन, स्किन भी अच्छा होता है. हाइड्रेशन नहीं रहने की वजह से ही स्किन को रिंकल्स और स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. तो जब आप अच्छे से हाइड्रेटेड हो, ये जो स्ट्रेच मार्क्स है स्किन का इलास्टिसिटी इम्प्रूव होते हैं एंड नेचुरली आप ये स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट कर सकते हैं. मतलब फ्रीक्वेंट मील इट इज एडवाइज्ड इन प्रेगनेंसी. हाँ, मिल्क कंजम्पशन, ये कोकोनट वाटर और ये लेमन जूस, ये सारा आप बीच बीच में लेते रहे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है ना, पानी पीने का बहुत प्रॉब्लम होता है इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में. पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय यही जो चीज़ें जो हेल्प करते हैं वुमेन को न्यूट्रिशन लेने के लिए, वो जो पानी वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है वो हाँ, सब, हाँ, तब ये हाँ. कोकोनट वाटर वगैरह हम Yes. सजेस्ट कर सकते हैं. यस. थैंक यू सो मच मैम. मेरा बहुत कंफ्यूजन था. मुझे पेशेंट ये फूड रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे उनके मिथ्स रहते हैं, वो सब पूछते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें भी एडवाइस करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए आज आपने मेरा सब कंफ्यूजन दूर किया. यशस्वी ने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क सब कवर कर दिया. सो आई थिंक शी हैज़ कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव. इन केस आपको और कुछ क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख लीजिए ताकि हम आपका क्वेश्चंस आंसर कर पाए. एंड एज यू ऑल नो, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, please like it, share and subscribe our channel and press the bell icon so that whenever we post a new video, you will be updated. Okay, bye. Okay, thank you ma'am. Okay, Thank bye you friends. viewers. Bye. Bye.